स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। भरतपुर जिले के कपरौली गांव से गंभीर खबर सामने आई है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गांव के चारों तरफ 7 से 8 फुट तक का पानी भर गया है। ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है, संपर्क टूट गया है और उन्हें पीने के पानी, खाद्य सामग्री व अन्य आवश्यकताओं के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं इस जल प्रलय की कहानी गांव के लोगों की जुबानी हमारी विशेष रिपोर्ट के साथ। भरतपुर जिले के कपरौली गांव के चारों ओर 7 से 8 फुट तक वर्षा का पानी जमा है। इस कारण से गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। प्रशासन द्वारा लगाई गई चेतावनी के बावजूद गांव वालों ने एक क्षतिग्रस्त पुलिया पार करके हमारी टीम का स्वागत किया। ग्रामीण बताते हैं कि पीने का स्वच्छ पानी और खाद्य सामग्री लगभग समाप्त हो चुकी है। आवागमन बाधित होने के कारण बाजार तक पहुंचना भी नामुमकिन हो गया है। पढ़ने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। गांव के पशुओं के लिए भी चारे की भारी कमी हो गई है। खेत पानी में डूबे और घरों में रखे चारे भी पानी में खराब हो चुके हैं। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि इस समस्या के कारण कई परिवार पलायन कर चुके हैं। साल दर साल जल जमाव की यही समस्या गांव में युवाओं के बीच विवाह संबंधों को भी प्रभावित कर रही है। ऐसे में जब सी न्यूज भारत की टीम गांव कपरौली पहुंची तो सबसे पहले टीम की चुनौती थी गांव तक पहुंचना। ऐसे में गांव से करीब 1.5 किलोमीटर पूर्व एक ऐसी क्षतिग्रस्त पुलिया मिली जो कि पूर्ण क्षतिग्रस्त थी एवं उसको पार करने की प्रशासन द्वारा चेतावनी दी गई थी, लेकिन जैसे तैसे गांव वालों के सहयोग से पुलिया को क्रॉस करके गांव तक पहुंची हमारी संवाददाता रीना सोलंकी ने ग्रामीणों से गांव के लोगों से हालात जानने की कोशिश की। जहां ग्रामीणों ने बताया कि गांव में अब ना तो स्वच्छ पीने के लिए पानी है और ना ही ग्रामीणों के पास खाद्य सामग्री। लोगों को खाद्य सामग्री भी अब खत्म होने की कगार पर है एवं लोगों का आवागमन भी अब बाजार तक नहीं हो पा रहा है। जब सी न्यूज भारत की टीम और आगे पहुंची तो गांव वालों ने बताया कि इंसानी समस्याओं के साथ पशुओं के लिए भी चारे की भी कमी आ गई है। गांव के सभी खेत पानी में डूबे हुए हैं एवं घरों में भरा हुआ चारा भी अब पानी से सड़ चुका है। अभी हम यहाँ मौजूद हैं कपरौली गांव। ये कपरौली गांव भरतपुर से मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है और आप मेरे आसपास चारों तरफ देख पा रहे होंगे। मैं अपने साथी को बोलूंगी कि वो पूरा दिखाएं चारों तरफ किस तरह से इस गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। पानी के बीच में यह गांव पूरी तरह से टापू बन चुका है और इस टापू नुमा गांव में जो भी 50 एक घर लोगों के हैं, जो परिवार, जो बच्चे, जो पशु यहाँ रह रहे हैं, उनका जीवन इस तरह से हो गया है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने रोजगार के लिए नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ की स्थिति ये है कि इस गांव के पास ऑन रिकॉर्ड अपना कोई भी रास्ता नहीं है, एक मार्ग नहीं है जो इस गांव को भरतपुर से या नजदीकी किसी भी हाईवे से जोड़ सके। इस गांव का ये कच्चा मार्ग जो गांव वालों की रजामंदी से इनके खेतों में होते हुए बना दिया गया है, वो बाकी मौसम में फिर भी ठीक रहता है, लेकिन बारिश के मौसम में तो मिट्टी, रोड की मिट्टी खेतों की मिट्टी में मिल जाती है और इस तरह से ये कच्चा जो रास्ता है ये भी अपना वजूद खो देता है। ऐसी स्थिति में गांव वालों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित होता है। लोगों के लिए राशन लाना, बाजार जाना तक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जबकि भरतपुर से मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है, सीएम सिटी भरतपुर का यह गांव जो टापू बन चुका है, जहां विकास के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आता है, ना रोड है, ना गांव के अंदर रास्ते पर कोई पक्का काम किया हुआ है और ना ही पीने का शुद्ध पानी गांव वालों को मिल पा रहा है, जैसा कि गांव वालों ने हमें बताया। और हम पूछना चाहेंगे कि विकास यहाँ का जो है उसके बारे में गांव के लोगों का क्या कहना है। आप बताएं, आप इस गांव के निवासी हैं, क्या स्थिति है गांव की? मैडम, विकास यहाँ पे 0 है। करीब मतलब ये 30 सालों से तो मतलब ये सड़क के लिए हम मतलब ये प्रशासन से चक्कर लगाते रहे। जब 3 साल हो गए सड़क को, मतलब ये 58 लाख मंजूर मतलब 3 साल पहले हुए थे, जिसमें पैसा मतलब ये हर साल लग जाता है। हर साल ये पानी में इतना स्थिति खराब हो जाती है और ये 8 फुट पर सड़क डूब जाएगी हमारी। पानी की गेज अगली साल कितना पानी है? अब 7.5 फुट पानी है, लेकिन 8 फुट एक बारिश नहीं झेल सकती है सड़क, अगली बारिश में डूब जाएगी। बिल्कुल डूब जाएगी, बिल्कुल 8 फुट पानी होते ही डूब जाएगी। और पानी अगली साल 11 फुट कर दिया इस पे मतलब बंद में 11 फुट पे हमारी मतलब ये स्थिति बिल्कुल ही खराब हो गई थी। और
एक नाव दी थी टूटी फूटी बाँ में, हमको मतलब ये डर लगा के मतलब ये कहीं ये डूब जाए या कुछ कर जाए। मतलब प्रशासन ने रोड बनाने के बजाय आपको एक नाव पकड़ा के अपनी खाना पूर्ति कर लीजिए मैडम। मतलब ये एक बार मतलब एक नाव टूटी सी देखे नमूना उसके लिए कि अपने मतलब ये नमूना है, और नमूना के तौर पे अब मतलब ये कि एक पुलिया टूटी हुई है हमारी, उसके लिए हम 5 साल से मतलब ये दे रहे हैं। 181 पे भी शिकायत हमारी दर्ज हुई है, उनका मतलब ये निस्तारण मतलब प्रशासन ने ऊपर से कर दिया, लेकिन अभी तक मतलब ये वो पुलिया नहीं बनी है। अब वो पुलिया पे बोर्ड लगा दिया है कि आप मतलब इस पुलिया पे है कि मत निकलो। हमारा एक रास्ता उस पुलिया पे है कि ही गांव को आता है। बाकी अगर आप पुलिया से होते हुए नहीं निकलते हैं तो क्या आपने प्रशासन से पूछा कि हम कहाँ से निकलें? जी हमने कहा पूछा मतलब ये हम कहाँ निकले, मान की ये पुलिया मतलब ये बन जाएगी जब आप निकलना। अब एक बात बताओ, हम हमारी तो जीवन मतलब ये इस पुलिया पे की तो निकलेंगे, अब बाजार को जाएंगे तो इस पुलिया पे की जाएंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। इससे बुरी स्थिति कुछ हो नहीं सकती है कि अगर पुलिया से होते हुए निकलते हैं तो जान का खतरा है, और जैसा कि प्रशासन ने वहाँ एक बोर्ड लगा दिया है कि ये पुलिया क्षतिग्रस्त है, इससे ना निकले। तो अगर पुलिया से नहीं निकलते हैं तो अपने घर नहीं पहुँच सकते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, लोग अपने रोजगार के लिए नहीं जा सकते हैं। इससे बुरी स्थिति कुछ और हो नहीं सकती कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़े, लोगों को अपने काम पे जाने के लिए 2 पैसे परिवार के लिए कमा के लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। इससे खराब स्थिति किसी भी गांव के लिए कुछ और हो नहीं सकती। आप बताना चाहेंगे आपके गांव की स्थिति इस समय क्या है? मैडम हमारे गांव की एक और सबसे बड़ी समस्या है, इस गांव में पानी को देखते हुए बाहर की कोई शादी विवाहों में बड़ी परेशानी पैदा हो रही है। कई लड़कों की बीवियां आ नहीं रही, 8-8 साल हो गए। ये बड़े ही ज्वलंत मुद्दे हैं कि गांव में शादी के लायक लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का जीवन हर समय खतरे में है। यहाँ चारों तरफ पानी भर जाने के बाद जीवन पूरा प्रभावित हो जाता है। तो कोई माँ बाप इस ऐसी स्थिति में क्यों अपनी बेटियों की शादी ऐसी जगह पे करना चाहेंगे जहाँ उनका जीवन बड़ा ही कठिन हो? और ये भी बड़ी एक ज्वलंत समस्या। और कोई समस्या क्या प्रॉब्लम है? बस मैडम रात में जैसे कोई बीमार हो जाए, कोई पशुओं के लिए चारा नहीं ला सकते, कहीं से खेत तो भरे हुए हैं, इन खेतों का भी कोई कंपनसेशन या मुआवजा, हमारी पर्सनल खातेदारी की जमीन है, सिंचाई विभाग इसमें पानी स्टोर करता है, तो या तो ये भरे ही नहीं या फिर हमें किराया दिलवाया जाए। राजस्व कमाता सिंचाई विभाग, राजस्व पूरे खेत जो है पानी में डूबे हुए हैं, पूरी फसल जो एक फसल बर्बाद हो जाती है इनकी, और उसका इन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता है, बल्कि इनकी और इनके बच्चों की, इनके पशुओं की भी जान जोखिम में डाली जाती है। और इसके अलावा और कोई समस्या? बीमार की स्थिति में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है मैडम। यहाँ कोई आने को तैयार, कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिलेगी अपने को। अगर इमरजेंसी होती है, पानी हो, कोई पशु बीमार हो जाए और कोई बात हो जाए, तो यहाँ इस तरह कोई नहीं है। कोई अगर बड़ा बूढ़ा मर भी जाए तो बताओ उनके क्रियाक्रम कहाँ पर? आप बताए कि कुछ बोल रहे थे? जैसे कोई बड़ा बूढ़ा खत्म हो जाए तो मरेठियान पे आटन 10 फुट पानी है मैडम। अच्छा, शमशान घाट में भी 10 फुट पानी है। ये बड़े ही जीवन से जुड़े हुए बड़े ही ये वो मुद्दे हैं जिन पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सारी समस्या हमारे बीमार है जाए तो हमारे बच्चे इनको ले जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। तो कोई बच्चा बीमार हो जाए, कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए तो भरतपुर तक जाने के लिए इनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है। और जैसा कि अभी मैंने सुना, गांव वाले तो कह रहे हैं कि हमारी मांग है प्रशासन से कि जब प्रशासन हमें एक हमेशा चालू रहने वाला रास्ता नहीं दे सकता तो कम से कम धरती पे नहीं तो आसमान से आने जाने का तो एक ऑप्शन दे दे। और गांव वाले अभी एक हेलीकॉप्टर की डिमांड कर रहे थे, आप खुद सुनिए गांव वालों की जुबानी। हम 2 साल से न्यूज चैनल पे दे रहे हैं और प्रशासन को भी बता रहे हैं, लेकिन हमारी ये अनुरोध है प्रशासन से, खुद आके नहीं, कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब आके नहीं हमारे गांव की स्थिति का जायजा लें कि हमारी स्थिति क्या है। ना तो इस गांव में खंजरा, ना इस गांव में किसी तरह का पानी का मतलब ये सुविधा। भरतपुर से सीधे संवाददाता रीना सोलंकी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।